अरे रामू, तू यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? अरे मैडम जी, मैं तो यहाँ आराम करने आया हूँ, वो भी आपके साथ। आओ ना, मजे करते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? और तेरे साहब कहाँ पर हैं? अरे मैं कोई बकवास नहीं कर रहा मैडम जी। और वैसे भी आपको तो पता ही है साहब की ड्यूटी कितनी लंबी चलती है, और वो बाहर गए हैं। ना जाने कब आए, कब आना हो उनका। अब तक तो रात को ही आएंगे अब। और हम ना अब दोनों घर में अकेले हैं। आ जाओ दोनों ना, थोड़ी देर के लिए ना मजे लेते हैं साथ में। आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो मेरे साथ। और सुनो, जब हम दोनों साथ में मजे ले लेंगे ना तो आप साहब को बताओगे ना मैं साहब को बताने वाला, तो साहब को पता भी नहीं चलेगा और दोनों मजे भी ले लेंगे। क्यों, है ना? अरे आओ ना, इधर बैठो, क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी आओ, बैठो, मजे लेते हैं साथ में। दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और तेरे साहब मुझे बिना बताए ही चले गए। अरे मैडम, मुझे नहीं पता साहब कहाँ गए हैं, पर जाते जाते ना मुझे बस इतना बोल गए कि अपना मैडम का ना अच्छी तरह से ख्याल रखियो। बस मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे करने नहीं दे रहे। आइए ना, बैठिए, मैं आपका ख्याल रखता हूँ। और मैडम, मुझे नहीं पता साहब कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और क्या पता ना भी आए आज। हम दोनों घर में अकेले हैं, आइए टाइम स्पेंड करते हैं। और साहब मेरे को तो बोल के भी गया कि अपना मैडम का ना ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखना, तो मैं तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप मुझे करने नहीं दे रहे। वो आइए, करते हैं दोनों साथ में, और साहब भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश और आप भी खुश। तू ना अपनी लिमिट में रह, इस तरह बकवास मत कर मुझसे। अरे मैम साहब, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने पति को छोड़ दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम मेरे को भी दो, जाओ जैसे अपने पति को देते हो। और वैसे भी जहाँ से टाइम तो साहब भारी रहता है काम के सिलसिले में, और वैसे भी साहब की ड्यूटी इतनी लंबी चलती है, आपको कहाँ ही टाइम दे पाते होंगे वो। और आप मेरे को टाइम दो और मैं आपको टाइम देता हूँ, और साहब की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हम दोनों को। आपको तो पता ही है ना कि मैं घर का कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखता हूँ, उसी तरह मैं आपका भी ख्याल रखूँगा अच्छी तरह से। आओ बैठो ना, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ में। और आप तो बस इतनी देर से गुस्सा ही करे जा रहे हो मेरे पे, मेरी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहे। साहब बाहर है, आओ जल्दी, इस मौके का फायदा उठाते हैं। जल्दी आओ, बैठो। तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं अपने पति को छोड़कर तुझ जैसे दो कौड़ी के नौकर के साथ रहूं? मैडम, क्यों परेशान हो रही हो आप, और मेरे को भी क्यों टेंशन हो रही हो? इतनी देर से चिल्लाए जा रहे हो, कोई बाहर वाला सुन लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा कि अपने अपने नौकर के साथ क्या कर रही हो। और वैसे ही मैडम, मैं इतना अच्छा मौका ना आपको दोबारा मिलेगा नहीं, और ना ऐसा नौकर मिलेगा कोई जो आपकी इतनी सेवा करेगा। आप समझते ही हो ना। और वैसे भी जिस तरह से मैं इस घर का ख्याल रखता हूँ, वैसे आपका भी ख्याल रखूँगा। थोड़े बहुत पैसे भी मेरे को कम दे देना आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। और मैडम, एक काम करते हैं, आप मेरे को कंपनी दो, मैं आपको कंपनी देता हूँ। आप भी खुश, मैं भी खुश, और साहब भी खुश। जब साहब घर पे आएंगे, देखेंगे इतना अच्छा माहौल है घर का, तो साहब भी खुश हो जाएंगे कि इन दोनों की कितनी अच्छी बन रही है। क्यों, है ना? रामू, तुझे पता है तू जो मुझसे बकवास कर रहा है ना, अगर इन सारी बातों के बारे में मेरे पति को पता लग गया ना, तो तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और तेरी वो हालत करेंगे ना कि तू कभी भी किसी की भी बीवी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने से पहले ना 100 बार सोचेगा। मैडम, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं ना आपसे ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर अभी ये बात ना मैं आपको ना कई दिनों से बोलना चाह रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था क्योंकि साहब छुट्टियों पे थे और घर पे थे, तो मैं कैसे बोलता। और आज साहब बाहर चले गए, तो मैंने ये मौका देख के आपको ये बात बोल दी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और आप भी टाइम वेस्ट मत करो, मेरे प्यार को ना एक्सेप्ट करो, और आओ यहाँ पे बैठो, हम दोनों साथ में प्यार करते हैं। रामू, तूने ना अब लिमिट क्रॉस कर दी है। अब तू मेरे घर में एक पल भी नहीं रहेगा। अभी के भी तुझे घर से बाहर निकालती हूँ। इतनी देर से मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो कुछ भी बोलता चला जा रहा है। उठ, मेरे घर से निकल, अभी के अभी निकल। शिवानी, रुक जाओ तुम। इसको ना कहीं बाहर भगाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो तुम, समझी? जाने दो इसे। राजा, तुम यहाँ, और तुम गेट के पीछे छुपकर क्या कर रहे थे? मुझे तो इसने ये बोला कि तुम अपने काम पे चले गए हो, फिर तुम अचानक से घर कैसे आए? और तुम क्या बोल रहे हो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है? अरे कैसे नहीं है गलती? तुम देख रहे हो ना, इतनी देर से मुझसे बदतमीजी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास किया जा रहा है, और तुम यहाँ पे चुपचाप खड़े होकर इसकी बातें सुन रहे थे। तुम इसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं तो कह रही हूँ इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। और तुम्हें पता भी है, तुमने सुना भी है कि मुझसे क्या बोल रहा था मेरे साथ बेड पे सो जाओ, और पता नहीं कितनी घटिया बातें कर रहा था ये मुझसे। इसे अभी के अभी घर से निकालो। शिवानी, इसने ना कुछ भी गलत नहीं बोला है, इसने जो भी कुछ बोला है ना मेरे कहने पे बोला है, समझ गई तुम? तुमने इसे बोला था ये सब करने के लिए, लेकिन क्यों? आखिर तुमने क्यों बोला इतनी घटिया हरकत करने के लिए इसको? मैम साहब, आप ना मुझे ना प्लीज़ माफ़ कर दो। ये सब कुछ जो भी मैंने आपको बोला ना, ये साहब के कहने पे बोला है मैंने, वरना मेरी इतनी कहाँ हिम्मत है कि मैं आपको ये सब बोलूँ। मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। ये जो कुछ भी करा ना, मैंने साहब के कहने पे करा है। मैं साहब को मना भी कर रहा था, फिर भी साहब मान नहीं रहे थे। और मैम साहब, फिर भी ना साहब ने मेरे को बोलने पे सब कुछ मजबूर किया है। मैं आपसे कैसे बोल सकता हूँ ये सब? मैम साहब, मुझे ना प्लीज़ माफ़ कर दो।
कोई बात नहीं रामू, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो इनकी है, क्योंकि इन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मुझ पर शक करते हो अभी भी तुम। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये सब करूंगी? शिवानी सुनो मेरी बात। मेरा एक दोस्त है ना, उसकी बीवी भी उसको धोखा दे रही थी, तो इसीलिए ना यार मैंने तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट लिया और देखो क्या हुआ। तुम यार मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मेरे को ये भी पता लगा कि तुम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगी। कोई भी तुम्हारे को कुछ भी बोलते रह जाएगा, तुम उसकी बातों में नहीं आओगी। बस इसने जो भी चीज़ बोला ना शिवानी, मेरे कहने पे ही बोला। इसे माफ़ कर दो, समझ गई तुम? और मुझे भी माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट लिया। देखो राजा, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर आगे से बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। और हाँ, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती और ना ही तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। शिवानी मुझे भी माफ़ कर दो यार, इसने जो भी कुछ बोला मेरे कहने पे ही बोला। मेरे को भरोसा नहीं था, लेकिन हाँ अब मुझे ना पूरा भरोसा हो चुका है तुम पे। बस इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा जिससे तुम परेशान हो, जिससे तुम गुस्सा हो मेरे से, समझ गई? देखो राजा, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर आगे से बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। और हाँ, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती और ना ही तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। शिवानी नहीं करूँगा आज के बाद मैं ऐसा, ठीक है? और रामू जा तू बाहर चाय बना दे। मैम साहब प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर दो। कोई बात नहीं।